जय हिंद। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे जायरोस्कोप के बारे में। इसमें हम लोग समझेंगे कि जायरोस्कोप क्या होता है, इसके पीछे मैकेनिक्स क्या है, कैसे काम करता है, इसके पीछे फिजिक्स है क्या, कैसे फिजिक्स इसमें लगती है। ठीक है, तो हम इसकी चर्चाएं करेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस फिजिक्स को समझ जाओ, इसके पीछे जो फिजिक्स लग रही है अगर आप उसको समझ जाओ तो आपको जायरोस्कोप समझने में बहुत ही आसानी होगा, आई गारंटी। बस बशर्ते यही है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और समझने की कोशिश करो कि आखिर इसके पीछे फिजिक्स क्या है। उसके बाद अगर आप कोई भी मॉड्यूल बुक से पढ़ोगे, चाहे 15A से पढ़ो या फिर मॉड्यूल 11 या 13 के बुक से पढ़ो, या फिर अगर आपका मॉड्यूल 5 में जायरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में दिया हुआ है वहां से पढ़ो, तो आपको बहुत ही आसान तरीके में समझ में आएगी। मे भी अभी आपको डिफिकल्ट लगता हो ये आपका टॉपिक जायरोस्कोप, इसको समझने के बाद आप जरूर कहोगे कि हाँ, कुछ हमको इजी है समझने में आपका जायरोस्कोप। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मानते हैं कि यहाँ पे आपका एक क्या है, रोटर है। ठीक है, ये क्या है, आपका रोटर है। ठीक, रोटर है और यहाँ पे आपका ये क्या कर रहा है, रोटर रोटेट हो रहा है। अभी हमें मालूम नहीं कि ये रोटर किस तरफ से रोटेट हो रहा है, कैसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, बस इतना पता है, देखने से पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। ठीक, अभी हमें एक्सिस की भी पता नहीं किस डायरेक्शन में एक्सिस है। जैसे कि आपको हम एग्जांपल दें कि अगर हम इस हैंड को इस तरह से रोटेट करें, ठीक है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रोटेशन कुछ और होगी, कुछ और डायरेक्शन में, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप हैंड को रोटेट कर रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रोटेशन कुछ अलग होगी। इस मतलब मेरी जो होगा उसका अपोजिट होगा। अगर हम क्लॉकवाइज कहेंगे तो आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। ठीक है, तो यहां पर हम दोनों को ना लेकर के किसी एक व्यू को लेंगे, चाहे हम इधर से लें या उधर से लें, किसी एक व्यू को लेकर के हम आगे पढ़ेंगे इसके पीछे क्या है फिजिक्स। ठीक है, तो हम मानते हैं कि हम इधर से देख रहे हैं। ठीक है, ये जो रोटेट हो रही है इसको हम किधर से देख रहे हैं, इस साइड से। ठीक है, तो यहां हम एक आंखें बना देते हैं कि आपका क्या है, किधर से देख रहे हैं, इधर से। ठीक, अगर हम इसको इधर से देख रहे हैं और ये रोटेट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये जब रोटेट हो रहा है तो यहाँ कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं क्या है, ओमेगा। ठीक, अगर ओमेगा इसकी वेलोसिटी है तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के पास तीन चीजें होती है। पहला है उसकी वेलोसिटी क्या है, दूसरा है कि वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, तीसरा है कि आखिर उसकी रोटेशन की एक्सिस क्या है। वो जो बॉडी रोटेट होती है अपने साथ कम से कम ये तीन चीजें को ले चलती है। पहला क्या, वेलोसिटी, दूसरा क्या, आपका एक्सिस, एक्सिस along द रोटेशन, तीसरा क्या, आपका सेंस ऑफ रोटेटिंग डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पे पता लगाते हैं कि आखिर इसकी जो एक्सिस, इसकी जो आपका एक्सिस रोटेशन वेक्टर है किधर है, इसकी जो रोटेशन है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। बहुत ही आसान है ये रूल आपका। इसमें क्या होता है, आप राइट हैंड को क्या करते हैं, इस तरह से रखते हैं और ये जो आपका 4 फिंगर है टोटल, ये 4 फिंगर को आप कर्ल करते हैं, इसको मोड़ते हैं। ठीक है, किधर मोड़ते हैं, जिधर आपका कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में, इधर। अगर आपका रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इधर से रोटेट हो रही है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये कैसा रोटेट हो रहा है, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ऐसे रोटेट करेंगे इसको, और जो आपका थंब डायरेक्शन देगा तो वो आपका क्या होगा, इसकी एक्सिस की डायरेक्शन होगी। किस एक्सिस में रोटेट कर रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो आपका क्या करेगा, ये थंब बताएगा। ठीक, और ये रोटेशन, अगर ये आपका थंब अगर इस डायरेक्शन में बता रही है तो इसका मतलब क्या है, एरो आप किधर लगाओगे, इस डायरेक्शन में। इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुई, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अगर आप इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो तो इसका उंगली, इसका जो फिंगर है, ये पूरा फिंगर किधर मुड़ रहा है, इधर की तरफ। ये कैसा रोटेशन है, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज। यहां से पता लग रहा है कि हाँ ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, हम लोग के पास क्या आ गया, इसकी डायरेक्शन आ गई एक्सिस की, इसकी क्या आ गई, क्लॉकवाइज, और इसकी वेलोसिटी पहले से हमने बताया कि माना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। क्योंकि रोटेट, यहाँ जो अगर प्लेन रोटेट हो रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका क्या है, रोटर है एक रोटर, अगर यहाँ पे क्या हो रही है, स्पिन कर रही है, तो इसकी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, वहां वेलोसिटी नहीं, उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इसके पास तीन चीजें आ गई। अगर हम इसी के पैरेलल, अब हमें पता चल गया कि एक्सिस क्या है, इसी के पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचे
और ये लाइन का इतना लेंथ हो ताकि ये जो आपका वेलोसिटी है इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी जो आपका एंगुलर वेलोसिटी इसकी मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा। ठीक है, ये आपका वेक्टर लाइन, ये आपका जो वेक्टर लाइन है ये इसकी लेंथ, इसकी लंबाई जो होगी वो कितना होगी, इस मैग्नीट्यूड के बराबर जो आपका ओमेगा है। ठीक है, ये आपका ओमेगा है। और हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में क्या दो चीज, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर हम किसी संभव अगर हम इस वेलोसिटी को चेंज कर दें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहला या तो हम मैग्नीट्यूड को चेंज करें, दूसरा या तो हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करें, तीसरा या दोनों को हम चेंज कर दें एक साथ। ये चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। ठीक है, जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जो आपका क्या है एक्सिस ऑफ स्पिन है उसको हम अगर हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगी। तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी हम वेलोसिटी, इसकी हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को चेंज करेंगे। जैसे ही हम मान लेते हैं कि डायरेक्शन को चेंज किए यहाँ पे ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किए हैं डी थीटा, मान लेते हैं यहाँ पे डी थीटा चेंज हुई है एंगल। ठीक है, आपको बड़ा दिखाया गया ताकि आप अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डी थीटा चेंजिंग करते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डी थीटा चेंजिंग। अब हमारी जो वेक्टर हो गई क्या हो गई, ये कुछ इस तरह है, आपका ये ओमेगा वैल्यू है और ये न्यू जो आपका ये लाइन है, जो आपका एक्सिस जो बन रही है न्यू एक्सिस, वो आपका इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बीच का एंगल क्या हो गया, डी थीटा। ठीक, तो यहां पे हमने क्या किया है, मैग्नीट्यूड को सेम रखा है। हमने क्या बताया, या तो मैग्नीट्यूड को चेंज कर लो या डायरेक्शन को चेंज कर लो या दोनों चीज को चेंज कर लो। लेकिन हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड का चेंज किया है नहीं, यहाँ पे क्या किया है, डायरेक्शन को चेंज किया है। तो हमने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज, तो मैग्नीट्यूड जो यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कहोगे कि चेंज इन, आप यहाँ पे क्या कहोगे, चेंज इन दिस वेलोसिटी क्या आई, जो यहाँ पे क्या है, ये जो आपका डायरेक्शन दिखा रहा है ये एक तरह से क्या है, एंगुलर वेलोसिटी तो है, एंगुलर वेलोसिटी तो बता रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनिशियल यहाँ पे थे एक्स पॉइंट पे, और हम फाइनल जो चेंज हुई वो हम चले गए एक्स डैश पे मान लेते हैं। तो इसमें कुछ तो चेंजिंग आई। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे उसके लिए। अब वेक्टर हम लोग को पता है, वेक्टर सम क्या होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्ट ये वगैरह हम लोग को पता है। तो इसमें क्या होगा, इसकी अगर हम हाइट की बात करें, ये कितनी लेंथ की होगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एंगल कितना चेंज हो रहा है, डी थीटा। ये लेंथ कितना है आपका, ओमेगा, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, ओमेगा डी थीटा। ठीक, अगर हम बात करें ये कितने समय में चेंज हो गई, अगर हम इसकी रेट की बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम वहां पे क्या डिफाइन कर देते हैं, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम इसको हम डिवाइड कर दें dt से, मान लेते हैं कि dt टाइम में ये इतनी चेंज आई। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या मिल गया, एक्सीलरेशन। पहले क्या थी, ये हमें वेलोसिटी मिल रही थी, चेंज इन वेलोसिटी, उसको अगर हम डिवाइड कर दिए टाइम dt से, तो वहां पे क्या मिल गया, एक्सीलरेशन। और यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन हो रही है, एंगुलर एक्सीलरेशन को हम क्या करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल गई, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, अब आप एक चीज को समझिए, आप एक चीज को समझिए, एक चीज मतलब सिंपल भाषा में, कि मानिए आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, और हम कहेंगे कि इसमें एक्सीलरेशन लानी है, कोई भी एक्सीलरेशन मान लेते हैं, इसमें कोई एक्सीलरेशन लानी है एक्स मान लेते हैं, तो क्या आप विदाउट फोर्स अप्लाई किए क्या आप ला सकते हो एक्सीलरेशन, या यूं कहें क्या विदाउट फोर्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हो, एक्सीलरेशन हो सकती है? तो इसका आंसर ऑब्वियसली आएगा नो। हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे फोर्स देना होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो आपकी चेंज इन वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन। ठीक है, इसकी जो आपका जो फाइनल वेक्टर हो रहा है, तो फाइनल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है यहाँ, तो फाइनल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही आपका क्या हो गया, इस एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, इस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी इधर। ठीक, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इस एक्सीलरेशन को इस डायरेक्शन, मतलब इस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन लगानी है इस डायरेक्शन में, तो हमें फोर्स किधर अप्लाई करना होगा, ऑब्वियसली हमें फोर्स क्या करना होगा, इसी डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा, तभी जाकर के उधर उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू क्या होगा, ma लगानी पड़ेगी, है ना। लेकिन जब कोई एंगुलर चीज की बात करें, जब कोई रोटर की बात करें और उसमें हम कहें कि उसमें एंगुलर वेलोसिटी को, एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करो, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा,
वहां पे क्या होता है फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स इक्वल टू आई, यहां पे आई इंटू अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या है, एंगुलर वैल्यू, एंगुलर एक्सीलरेशन है यहाँ पे, ठीक है। और आई क्या है, इनर्शिया, आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस की इनर्शिया ऑफ मोमेंट क्या है, वो है आपका ये आई, ठीक है। तो ये चीज हमें लानी होगी इस चीज को करने के लिए, इस चीज को चेंजिंग करने के लिए, इसमें एक्सीलरेशन लाने के लिए ये चीज हमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर हम इसे अप्लाई करेंगे तो किस डायरेक्शन में करेंगे, जैसा कि आपने यह बताया क्या है, इस बॉडी को अगर हम एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में लगाना है तो हमें फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, तो यहां जो हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, ये फोर्स को अप्लाई किधर करेंगे, अब फोर्स कितना होगा, आई इंटू अल्फा, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे आई अल्फा फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाना होगा जिस डायरेक्शन आपका वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन है। तो वहां पे फोर्स आपका क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, आई ओमेगा डी थीटा बाय डी टी, ये आपका क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड हो गया, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन आपका एक्सीलरेशन है। लेकिन हमें बचपन में ये भी पढ़ाया गया है कि एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन आप लोग फोर्स पढ़े होंगे, लॉ आपका न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे कि एक्शन रिएक्शन फोर्स आपका होता है, हमेशा फोर्स क्या होता है, पेयर्स में होते हैं। आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स के कारण, अगर आप बात करो एक्शन रिएक्शन फोर्स की, तो वहां पे क्या होता है, फोर्स पेयर में होता है। अगर आप इस दीवार में पॉइंट कर रहे हो, धक्का मार रहे हो उधर, ठीक है, अगर आप इस दीवार में धक्का मार रहे हो तो उतनी ही फोर्स से आपको दीवार भी धक्का मार रही है, तो ये होता है आपका एक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, आप अगर उस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ कहेगा कि हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ये आपका न्यूटन्स कहता है कि इस डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाओगे, तो हम लोग इसको जो कहते हैं, यहाँ पे जो आपका फोर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव फोर्स, उसको क्या कहते हैं, एक्टिव फोर्स कहते हैं। ये जो न्यूटन्स की थर्ड लॉ के कारण जो आपका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी, उसको हम कहते हैं रिएक्टिव फोर्स, क्या कहते हैं, रिएक्टिव फोर्स, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, आपका एक्शन और रिएक्शन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम मानते हैं कि ये जो डायरेक्शन है आपका, ये है आपका एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। ये जो आपका सेकंड बोर्ड पे, जैसे यहां मान लेते हैं, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, और ये आपका बोर्ड पर जो बन रहा है, ये आप मान लो कि जेड एक्सिस है, और बोर्ड के अंदर आपका क्या है, वाई एक्सिस है, बोर्ड के अंदर, ठीक है। ये डॉट से आपको दिखा रहे हैं कि डॉट अंदर की तरफ दिया हुआ है, ये बोर्ड के अंदर है वाई एक्सिस, ऐसे मान लो। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है, जेड, और इसके अंदर ऐसे ऐसे बना हुआ ये आपका क्या है, वाई एक्सिस अंदर की तरफ ऐसे, ठीक। और हम क्या कर रहे हैं, इसको, ये जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरफ रोटेट हो रही है, इस जेड एक्सिस की तरफ, जेड लाइन की तरफ हो रही है ना। तो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम क्या कहते हैं, इस जेड लाइन की तरफ जिधर हो रही है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जाइरोस्कोपिक प्रिसीजन। इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं जाइरोस्कोपिक प्रिसीजन। जिस एक्सिस के थ्रू, जिस प्लेन में आपका, जिस डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कर रहा होगा, चेंज हो रही होगी, जिस डायरेक्शन की तरफ आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेट हो रहा होगा। यहाँ पे किधर जा रहा है, ये आपका किधर जा रहा है, जेड एक्सिस की तरफ। तो जेड एक्सिस को हम क्या कहते हैं, जाइरोस्कोपिक प्रिसीजन। इसको जो हम लोग डिफाइन करते हैं, अगर हम इस आपका क्या हो रहा है, ये एक्सिस रोटेट हो रही है, तो इस एक्सिस की अगर हम बात करें, इस एक्सिस की, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो इस एक्सिस की, सिर्फ एक्सिस की क्या होगी, यहां पे कितनी चेंज हो रही है, डी थीटा, कितने टाइम में, डी टी टाइम में। तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका जो एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं जाइरोस्कोपिक प्रोसीजन को हम लोग, इसका जो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा पी से। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जाइरोस्कोपिक प्रोसीजन वो कितना हो जाएगा, डी थीटा बाय डी टी। तो आप यहाँ पे फाइनल क्या लिख सकते हो, यहाँ पे फाइनल क्या लिख सकते हो, आई ओमेगा पी लिख सकते हो, ठीक है। किसके जगह पे, इस फोर्स की जगह पे आई ओमेगा पी। एक्चुअल में क्या है ये चीज, ये फोर्स एक्चुअल में है क्या, हम लोग यहाँ पे जब बॉडी पे फोर्स लगा रहे थे वो आपका क्या है, एक तरह का फोर्स है। लेकिन यहाँ पे क्या, जब एंगुलर की बात होती है तो यहाँ पे एक्चुअली है क्या चीज, वो फोर्स नहीं, वो एंगुलर में जब बात करते हैं तो वहां पे टॉर्क लगती है। तो इसी चीज को हम डिफाइन करते हैं कि आपका एंगुलर टॉर्क है ये, इसी को हम कहते हैं जाइरोस्कोपिक टॉर्क, ठीक है। यहां पे आप
फोर्स वर्ड को यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, जायरोस्कोपिक टॉर्क कहते हैं इसको। अब हम क्या कह सकते हैं, जिधर आपका एक्सीलरेशन लगेगा, जिधर आपकी टॉर्क लगेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा, आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ के तहत आपका क्या होगा, रिएक्शन, आपका रिएक्टिव जो होंगे, रिएक्टिव फोर्स, जो आपका रिएक्टिव क्या है, आपका जो आपका क्या है, टॉर्क है, वो लगेंगे। ठीक है, ये हो गई बात आपकी कैसे काम कर रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें आपका एयरक्राफ्ट को लेकर के, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट को लेकर के, तो एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका एयरक्राफ्ट है और इसके रोटर लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें रोटर लगे हुए हैं। इस रोटर में मान लेते हैं यहाँ पे आपका इसकी एक्सिस ऑफ आपका रोटेशन है एक्स एक्सिस के थ्रू, और ये इसमें जो पायलट बैठे हैं वो चाह रहे हैं कि हम एयरक्राफ्ट को लेफ्ट के साइड मूव करें। मान लेते हैं ये इस साइड मूव करना चाह रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड मूव करे तो क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे गई तो यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, टॉर्क आपका जो लगेगा इस डायरेक्शन में, एक्टिव टॉर्क जो आपका फिर आएगा नीचे, वो आपका जो रिएक्टिव टॉर्क होगा वो आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो रोटेटर, जो आपका ये जो रोटर लगा हुआ है वो आपका क्या कर रहा है, इसके थ्रू ऐसे ऐसे समझिए, राइट हैंड ऐसे समझिए ऊपर की तरफ, ये आपका क्या हो रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, यूं घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपका पायलट राइट की तरफ घूमना चाह रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, जो आपका रिएक्टिव लग रहा है वो आपका किधर है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ये ऐसे आप देखोगे तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक, जैसे ही आप पायलट को लाइट घुमाएगा तो ये रोटर जो होगा ये चाहेगा एयरक्राफ्ट को हम ऊपर की तरफ ले जाए। तो एयरक्राफ्ट अगर ऐसे जा रही है और पायलट ने अगर लेफ्ट थोड़ा सा भी चेंज किया डायरेक्शन को, तो वो एयरक्राफ्ट थोड़ी सी क्या चल जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, आपको याद दिलाना चाहेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुई थी तो वहां पर जो आपका एयरक्राफ्ट जो क्रैश किए थे, पहले यूज आपका रोटर एयरक्राफ्ट ही यूज किए जाते थे। ठीक है, तो वहां पे जो एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुए थे उसके पीछे जो रीजन था, उसके पीछे यही जायरोस्कोपिक इफेक्ट रीजन थी। ठीक है, इसके पीछे यही रीजन थी, जो इतना आपका क्रैश हुआ था, वहां गोलियों से कम, वहां आपका बमों मतलब कि बारूदों से कम क्रैश हुए थे। आपका ये जायरोस्कोपिक इफेक्ट के कारण ज्यादा वहां पे क्रैश किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आपका एयरक्राफ्ट लेफ्ट की तरफ जाएगा तो वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ, उसकी जो रिएक्टिव आ रही है वो क्या कर रही है, ऊपर की तरफ, उसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर कोई पायलट चाहेगा कि हम राइट की तरफ घूमें, राइट की तरफ हम क्या करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन को रोटेट करें, तब वहां क्या होगा, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, क्या होगा, जब हम इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज भैया, जब उधर से आप देखोगे इसी चीज को तो एंटी क्लॉकवाइज। वही चीज है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे तो क्या हो रहा था, ऊपर की तरफ, जैसे ही आप इसको लेफ्ट से राइट करोगे तो ये क्या करेगा, जो नेट इसका आएगा, जो रिएक्टिव आएगा वो क्या होगा, उसको नीचे की तरफ ले जाएगा। आप सोचो कोई हम एयरक्राफ्ट ऐसे जा रहा है और ये राइट की तरफ घूमे तो उसकी जो नेट होगी वो क्या होगी, नीचे की तरफ। तो आप समझ सकते हो नीचे की तरफ होगा तो क्या होगा, जितनी देर में वो समझेगा, कैलकुलेट करेगा कि आखिर हुआ क्या है एयरक्राफ्ट में, तब तक एयरक्राफ्ट क्रैश कर चुका होगा। ठीक है, तो ये आपका जायरोस्कोपिक इफेक्ट और इसके पीछे जो फिजिक्स है ये है आपका जायरोस्कोपिक के पीछे। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जायरोस्कोप इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो आपका एटीट्यूड होते हैं, एटीट्यूड इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, आपका टर्न एंड बैंक इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, आपका जो जायरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है वो 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट करते हैं जिसके अंदर जायरोस्कोपिक प्रिंसिपल लगता है। तो उसके आगे हम लोग बात करेंगे आखिर उसमें अब क्या हो रहा है। हमने समझ लिया कि इसकी जो रोटेटिंग आपका जो रोटर है उसके अंदर, जायरोस्कोप के अंदर आपका कुछ ऐसा फिगर बना हुआ होगा जायरोस्कोप का, देखिएगा ऐसा कुछ फिगर बनाकर दिखाया गया है वहां। ये आपका क्या है, रोटेटिंग, ये आपका ये रोटेटिंग है, यही आपका रोटर होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ से सब, और ये आपका ऐसे दिखाया जाता है। तो ये जो रोटर रोटेट हो रही है, तो भैया यहाँ पे हमने फिजिक्स पढ़ लिया कि रोटर कैसे रोटेट होती है। अगर हम इसकी क्या करें, प्लेन ऑफ रोटेशन को चेंज करें तो वहां पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है एयरक्राफ्ट पे, उसने हमने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब इसके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, एटीट्यूड इंडिकेटर है, टर्न एंड बैंक इंडिकेटर है, और एक इंस्ट्रूमेंट हमें याद नहीं आ रहा, वो तीसरा इंस्ट्रूमेंट, वो 3 इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर वो कैसे काम करता है। ठीक है, उसके अंदर कैसे जायरोस्कोपिक प्रिंसिपल लगते हैं। ठीक, उसके अंदर फिर हम पढ़ेंगे जायरोस्कोपिक रिजिडिटी क्या होता है, रिजिडिटी क्या होता है,
वो किस पर डिपेंड करते हैं? डिपेंड अगर कहें रिजिडिटी तो आपका क्या होता है, वेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वेट पे। फिर आपका एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। फिर आपका किस पे डिपेंड करेगा, वेट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वेट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वेट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आपका डिपेंड करेगा। तो आगे हम और चर्चा करेंगे आपका इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि आखिर वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कैसे काम करता है, इसकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में से कोई भी डाउट हो इस चीज को समझने में, जायरोस्कोपिक प्रिंसिपल को समझने में, तो आप जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए, अपना क्वेश्चन कीजिए, हम हमेशा आपको बताने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता हुआ। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, जायरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो 3 इंस्ट्रूमेंट नाम बताया है उसमें कैसे काम करता है और उसका क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके डीजीसीए पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वंस अगेन आई वांट टू से कि अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन।